प्रोसीजर इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए क्या प्रोसीजर उन्होंने अप्लाई किया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ऐसे ही नहीं लिखा गया, काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर हुए। तो डिस्कशन किसी एक ने तो किए नहीं, पूरी कमेटी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 8 कमेटी बनाई गई थी, जिन्हें हेड करने वाले जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये सब उन कमेटी को चेयर कर रहे थे, मतलब उनके अंडर में लोग थे जो सारा काम कर रहे थे। तो इतने सारे लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक ने नहीं लिखा, जैसे भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, एक्चुअल में किसी एक इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, वो कमेटी के हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्ट किया गया और ड्राफ्ट वही किया जाता था जिसके ऊपर डिस्कशन हो चुके होते थे। काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 2 साल 11 महीने लगे, मतलब लगभग 3 साल का टाइम लगा। तो 3 साल लिखने में नहीं लगा, डिस्कशन में लगा। Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक शेड्यूल कास्ट से आते थे, जिन्होंने उस जब वो अपने ज़माने में पढ़ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि उनके कास्ट के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार तो हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो उन्होंने कहा कि गांधी उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि हम जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविज़न रखने ही पड़ेंगे। इसलिए अम्बेडकर हैड बीन ए बिटर critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. शेड्यूल कास्ट के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते थे, तो इसलिए वो सबसे लड़ते रहते थे कि शेड्यूल कास्ट, जैसे गांधी जी और कांग्रेस ही एक जब पार्टी थी, तो वो पार्टी से या कांग्रेस से और गांधी जी से लड़ते रहते थे कि शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो करवाते थे लड़ के। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इशू, नेवरथलेस दे ऑल वर्क टुगेदर। मतलब ये ओपन डिस्कशन होता था, तो कोई किसी पे सहमत होगा, कोई किसी चीज़ पे सहमत नहीं होगा, तो फिर भी मिलकर काम कर रहे थे। जैसे शेड्यूल कास्ट को वो रिजर्वेशन दिया गया, तो अब तक वो रिजर्वेशन चल रहा है, तो उन्हीं की वजह से दिया गया कि ये कास्ट जो है, ये लोग जो हैं बहुत पीछे हैं, बहुत अत्याचार इन्होंने सहे हैं। जैसे कि वो कुएं से पानी खुद नहीं भर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, मेन जो सड़कें थी गांव के उन पर नहीं चल सकते, तो बहुत सारे अत्याचार थे शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर। और इस चीज़ से वो अवगत थे, क्योंकि वो उसी कास्ट के थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो अपनी कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की है। कुछ लोग उससे सहमत होते और कुछ लोग डेफिनेटली सहमत नहीं होते थे, क्योंकि वो तो अपनी कास्ट को ठीक करना चाहते थे कि उन लोगों के साथ अत्याचार इतना हुआ है, अब नहीं होना चाहिए। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8 कमेटी बनाई गई, हर एक कमेटी को अपना अलग अलग वो दिया गया कि इस पर तुम ढूंढो लिखो, फिर डिस्कशन को होगा, तो हर एक कमेटी को अलग अलग काम दिए गए, विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द इंटायर असेंबली। मतलब हर एक कमेटी उस प्रोविजन पे काम करती, अच्छे से अच्छी चीज़ें लेके आती दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फिर वो चीज़ें इंक्लूड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। Usually, an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed by all would not be detrimental to any particular interest. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न लिखे गए हैं उससे किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के भी ऐसा ना हो कि उससे हमने कोई चीज़ छीन ली है। तो सारे प्रोविज़न पे इतना डिस्कशन हुआ है कि किसी के भी इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं छीने जाएंगे, या किसी के लिए भी वो प्रोविज़न हानिकारक नहीं होगा। सम प्रोविज़न वर सब्जेक्टेड टू वोट। कुछ प्रोविज़न पर डिस्कशन के बाद वोट होती है कि इसे ऐड करना है कि नहीं करना है या कैसे करना है। बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्गूमेंट, क्वेरी और कंसर्न वाज रेस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग। देखो, हर चीज़ वहाँ पर राइटिंग में हुई थी जब भी डिबेट और डिस्कशन होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वहाँ पर ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया, काफ़ी केयरफुल तरीके से लिखा गया है। The assembly meet for 166 days, spread over 2 year and 11 month। 2 साल और 11 महीने में सारे डिबेट और डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो ये था प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में ऐसा नहीं था कि इस कंट्री का ये हमें अच्छा लगा तो ये रख लेते हैं, इस कंट्री का हमें ये अच्छा लगा तो ये रख लेते हैं। डेफिनेटली आइडिया दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया, बट उन्हें एज इट इज़ नहीं रखा गया। उन प्रोविजंस के ऊपर डिस्कशन हुए और जो सही लगी चीज़ हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई।
इट्स सीजन्स वर ओपन टू द प्रेस एंड टू द पब्लिक अलाइक। जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बातचीत हुई, जो भी डिस्कशन हुए, वो सब रिटन फॉर्म में रखे गए हैं और पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हर एक प्रोविज़न के ऊपर काफ़ी डिस्कशन के बाद वो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए, और इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि कोई भी प्रोविज़न ऐसा ना हो जो किसी से भी किसी का हक छीन ले।